एडोल्फ हिटलर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक लोकतांत्रिक देश को लोकतंत्र के सहारे से ही राजतंत्र और तानाशाही में बदल दिया। बीस अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ में इसका जन्म हुआ। हिटलर बचपन से एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन वियना के कला अकादमी में 2 बार प्रवेश परीक्षा में असफल रहा। इस दौरान उसने वियना में एक अकेला और अभावग्रस्त जीवन बिताया, पोस्टकार्ड और विज्ञापन बनाकर गुजारा किया। फिर आया साल 1914, यानी प्रथम विश्व युद्ध, जहां से एक तानाशाही सिलसिले की शुरुआत हुई। अब हिटलर जर्मन सेना में भर्ती हो गया था, जहां वो युद्ध में घायल हुआ और जर्मनी की हार हुई, जिसकी वजह से वर्साई संधि की अपमानजनक शर्तों ने उसमें गहरी कटुता और राष्ट्रवादी जुनून पैदा किया। उसने इस हार के लिए यहूदियों, कम्युनिस्टों और लोकतंत्रवादियों को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। फिर आया साल 1919, जहां हिटलर ने सितंबर में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी बनी। अपनी जबरदस्त एलोक्वेंस और प्रचार क्षमता के दम पर वो जल्द ही इस पार्टी का नेता बन गया। साल 1921 तक पार्टी पर उसका पूरा नियंत्रण हो गया था। साल 1923, जहां से उसने तानाशाही का खेल शुरू किया। उसने बियर हॉल पुट्स नामक एक असफल तख्ता पलट की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहा। उसे गिरफ्तार किया गया और 5 साल की जेल की सजा हुई, लेकिन उसने केवल 9 महीने ही जेल में बिताए। इस दौरान उसने अपनी किताब मीन काम्फ यानी मेरा संघर्ष लिखी, जो नाजी विचारधारा का आधार बनी। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने अपनी रणनीति बदली। उसने फैसला किया कि अब वो बलपूर्वक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और कानूनी तरीकों से सत्ता हासिल करेगा। उसका एजेंडा कुछ ऐसा था: यहूदी विरोध, कम्युनिज्म विरोध, अतिराष्ट्रवाद और वर्साई संधि का विरोध। साल 1929 की आर्थिक महामंदी ने जर्मनी को बुरी तरह प्रभावित किया। बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई और जनता में गुस्सा फूट पड़ा। अब आया तानाशाही का असली खेल। हिटलर ने इस संकट को अपने पक्ष में मोड़ लिया। उसने वादा किया कि मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा, अपमानजनक संधि को मिटाऊंगा और रोजगार दूंगा। जिसके अगले साल यानी 1930 में चुनाव हुए, जिसमें नाजी पार्टी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। देखते ही देखते 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर आई। 1932 में ही हिटलर राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ा, लेकिन वो हार गया। फिर भी उसकी लोकप्रियता अब अभूतपूर्व थी। कंजर्वेटिव राजनेताओं ने सोचा कि वे हिटलर को काबू में रख सकते हैं और उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी सोच के तहत 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यह नियुक्ति पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी थी। हिटलर अब सत्ता के केंद्र में था। हिटलर को चांसलर बने महज 28 दिन हुए थे कि 27 फरवरी 1933 की रात जर्मन संसद भवन रीचस्टैग में आग लग गई। हिटलर ने तुरंत इस आग के लिए कम्युनिस्टों को जिम्मेदार ठहराया। इस आग का इस्तेमाल करते हुए अगले दिन 28 फरवरी 1933 को हिटलर ने राष्ट्रपति से एक आपातकालीन डिक्री पर हस्ताक्षर करवा लिया। इस डिक्री ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और निजता जैसे सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। अब सरकार बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अब यहां से लोकतंत्र का गला घोटना शुरू हुआ। 23 मार्च 1933 को हिटलर ने संसद में सक्षमीकरण अधिनियम यानी इनेबलिंग एक्ट पेश किया। इस कानून का मतलब था हिटलर संसद की मंजूरी के बिना खुद कानून बना सकेगा।
यानी संसद अपनी सारी शक्तियां हिटलर को सौंप रही थी। ये कानून आतंक और धमकी के माहौल में पारित हुआ। कई कम्युनिस्ट और समाजवादी सांसदों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और बाकी पर जान का खतरा था। इस कानून ने वीमर गणराज्य यानी जर्मन लोकतंत्र को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब हिटलर के पास असीमित कानूनी शक्तियां थीं। सक्षमीकरण अधिनियम के बाद हिटलर ने एक एक करके सभी विरोधी संस्थाओं को खत्म करना शुरू कर दिया। जुलाई 1933 तक नाजी पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संगठनों का नाजीकरण शुरू किया, ट्रेड यूनियनों को भंग कर दिया गया, मीडिया, शिक्षा, अर्थव्यवस्था सब कुछ नाजी नियंत्रण में आ गया। 30 जून 1934 के दिन हिटलर ने अपनी ही पार्टी की अर्धसैनिक टुकड़ी SA के 400 से अधिक नेताओं की हत्या का आदेश दिया। इस कदम ने सेना का समर्थन हासिल किया और पार्टी के भीतर के सभी विरोधियों को खत्म कर दिया। 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई। हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया और राष्ट्रपति और चांसलर के दोनों पदों को मिलाकर खुद को जर्मनी का फ्यूहरर यानी सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। अब वो राज्य का मुखिया, सरकार का प्रमुख और सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर था, जिसके साथ ही जर्मनी में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो गया और हिटलर की पूर्ण तानाशाही स्थापित हो गई। हिटलर ने तोपों या सेना से देश पर कब्जा नहीं किया, उसने लोकतंत्र के भीतर घुसकर उसी के नियमों का इस्तेमाल करके उसे अंदर से ही खत्म कर दिया। उसने जनता के गुस्से, आर्थिक संकट, राष्ट्रवादी भावना और अपनी वाक्पटुता को हथियार बनाया। एक एक करके उसने संविधान को तोड़ा, विपक्ष को कुचला और अंत में खुद को देश का भगवान घोषित कर दिया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कैसे एक तानाशाही लोकतंत्र की गोद में पलकर उसे ही खत्म कर सकती है।